दिल्ली सरकार में मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे संभव होगा कि 7 सीटें हैं दिल्ली में, प्रचार आप लोग एक साथ करें, चुनाव एक साथ आप लड़ें, लगता है कि संभव हो पाएगा? बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। इस वक्त 7 सीटों पे इंडिया अलायंस लड़ेगा, 7 पे। सिर्फ कैंडिडेट 4 जो हैं आम आदमी पार्टी तय करेगी, 3 कैंडिडेट कांग्रेस तय करेगी, इतना ही फ़र्क है। 7 सीटें इंडिया अलायंस लड़ेगा, 7 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। और लोग यही चाहते थे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में महंगाई, बेरोज़गारी इतनी बढ़ा दी, दूध, दाल, दही, मक्खन, पनीर, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सब तो आसमान छू रहा है। रुपया डॉलर के आगे गिर गया। बेरोजगारी इतनी है, कुछ 100 सीटें सरकार निकालती है तो लाखों युवा डंडे खाते हैं पुलिस के। किसान आपका बॉर्डर पे बैठा हुआ है, वो मांग रहा है 10 साल से जो वादा किया था एमएसपी दिया जाए उसको, और सरकार क्या दे रही है उसको? आंसू गैस के गोले, डंडे और गोलियां। आज किसान की हत्या सरकारें करा रही हैं। तो आज जो माहौल देश में है, इस माहौल में लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत विकल्प देश में आए, और इंडिया वो विकल्प है। और अगर भारतीय जनता पार्टी भगवान ना करे जीत गई तो देश की जो आज़ादी है ये खतरे में पड़ जाएगी। ये जो चुनाव की प्रक्रिया है ये खतरे में पड़ जाएगी। सब अपोजिशन लीडर्स को उठा के जेल में बंद करेंगे, कोई सवाल पूछेगा उसको जेल में डाल दिया जाया करेगा। ऑपोजिशन में बात हो रही थी, गुजरात की भरूच सीट को लेके बहुत लंबी चर्चा हुई क्योंकि अहमद पटेल की वो सीट है। अब भरूच की जो सीट है वो आप लोग को मिल गई है, यानी आम आदमी पार्टी वहाँ से उम्मीदवार उतारेगी। मुमताज पटेल जो है वहाँ पे वो इसके खिलाफ हैं, जो फैसल पटेल है वो उनके खिलाफ है। कैसे हो पाएगा गुजरात का भरूच? नहीं, ये तो देखिए इमोशनल थोड़ा अटैचमेंट था। उनके एक बड़े नेता जो अब नहीं रहे, उनका परिवार उस सीट को कांग्रेस की तरफ से मांग रहा था। मगर इस तरीके के फैसले तो अलायंस में करने पड़ते हैं कि जो पार्टी जिस सीट पे मजबूत दिखे उसको उस सीट पे लड़ने का मौका देना चाहिए। और हमने बहुत ज़्यादा सीट नहीं ली, सिर्फ 2 सीटें ली हैं गुजरात में, सिर्फ 1 सीट ली है हरियाणा में। वो सीटें ली हैं जो हम जीत के अपोजिशन अलायंस में दे सकेंगे। गिनती की बात नहीं है, सीटों की बात है। हमने वो सीट ली और हम उनको जीतेंगे। एक आखिरी सवाल, आप लोगों ने आरोप लगाया था कि गठबंधन हुआ तो फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब गठबंधन ऑफिशियली हो चुका है, सीट शेयरिंग हो चुका है, लगता है कि अरविंद केजरीवाल को अब खतरा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली से बाहर निकल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रैलियां करने लगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। और इसीलिए पूरा षड्यंत्र है। इसीलिए अब ईडी से जिम्मेदारी लेके सीबीआई को जिम्मेदारी की है कि तुम अब तुरंत अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बड़ा एक्शन करो, इनको जेल में डालो, ताकि ईडी और सीबीआई दोनों अरविंद केजरीवाल को अपनी अरेस्ट में रख सकें और अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस का चुनाव प्रचार ना कर सकें। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर गए तो भारतीय जनता पार्टी की समस्या बढ़ेगी। बात करने के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज थे हमारे साथ, और उनका साफ कहना है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है और जो तमाम अलायंस पार्टियां हैं वो मजबूती से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.